अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। उसका हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, गैसियस स्टेट है। अब गैसियस स्टेट को हम ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा अपने प्रीवियस नॉलेज की तरफ जाते हैं। और हमने पहले एक वर्ड पढ़ा था जिसको क्या कहा जाता है, मैटर कहते हैं। ठीक है, अब मैटर क्या चीज़ होती है? अगर हम अपने यूनिवर्स में देखें तो हमारे यूनिवर्स में तमाम चीज़ें जो हैं वो उनमें दो क्वालिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी? वो स्पेस भी लेती हैं, ठीक है, उनका वॉल्यूम भी होता है, ठीक होती है, उनका वॉल्यूम भी होता है, वो स्पेस भी लेती हैं और उनका क्या होता है, अपना एक मास भी होता है, ठीक है। अब अपने इर्द गिर्द, अपने अराउंड अगर हम देखें तो तमाम चीज़ें जितनी भी हैं उन सब का स्पेस भी होता है, ठीक है, मतलब वो जगह भी घेरती हैं, उनका अपना मास भी होता है, मतलब उनका वेट भी होता है और उनका क्या होता है, वॉल्यूम भी होता है, ठीक हो गया। अब एक और वर्ड हमने पढ़ा था, वो क्या था, सब्सटेंस था, ठीक है। तो सब्सटेंस किसको कहते हैं कि जो हमारे पास मैटर होती है उसकी प्योर फॉर्म होती है, ठीक है। मैटर की कौन सी फॉर्म? प्योर फॉर्म को हम क्या कहते हैं, हम कहते थे सब्सटेंस हैं। इसकी हमने एग्जांपल भी ली थी H2O, ठीक है। अब ये जो मैटर है, मैटर 3 तरह का हमारे पास होता है। कौन कौन सा? एक होता है हमारे पास सॉलिड होता है, दूसरा क्या होता है हमारे पास, लिक्विड होता है, और थर्ड वन को हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं, ठीक है। अब हमारे इन्वायरमेंट में सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सॉलिड भी हैं, उनमें लिक्विड भी हैं और उनमें क्या है, गैसेस भी हैं। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं हमारे पास? ये तीनों चीज़ें हमारे पास हमारा ये मैटर ही हैं, ठीक हो गया। अब सॉलिड क्या होता है? जो हमारे पास सॉलिड चीज़ें होती हैं जिसको ठोस कहते हैं, उनके अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें थोड़ा सा फासला होता है। अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक हो गया। अगर सॉलिड है तो सॉलिड क्या होता है कि जो खाना हम खाते हैं, द फूड वी ईट, ठीक हो गया, द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, लिक्विड वाटर वी ड्रिंक, हम जो चीज़ें हम पीते हैं वो लिक्विड में आ जाती हैं, और एयर वी ब्रीथ इन, ठीक है, जिससे हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, अगर हम गैस में एयर कर लेते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक में जिसको क्या कहते हैं, गैसियस स्टेट। और ये गैसियस स्टेट भी क्या है, हमारे पास मैटर की एक टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं गैस, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास गैस है, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच मॉलिक्यूल्स आर फार अवे। इसमें जो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डिस्टेंस में होते हैं, फासले में होते हैं, एंड देयर इन अ वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो जाहिर सी बात है, इनमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो इनमें जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी, जो मॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी, वो इतनी ज़्यादा वीक होंगी कि ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, ये बस एक दूसरे से दूर दूर ही रहते हैं। गैस आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली बाई वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये जो गैसेस होते हैं, कोई भी अगर हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इस कंटेनर के साथ रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, खुद को जो है उस कंटेनर के दीवारों पर क्या होते हैं, वो खुद को दीवारों तक लेके जाते हैं, दीवारों तक मूव ऑन कर लेते हैं। गैस हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई इन होल वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर। अब ये हमारे पास कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर में मैंने क्या किया, गैस के मॉलिक्यूल्स को रखा, गैस के मॉलिक्यूल को रखा। तो पहले हम देखते हैं कि मैंने सॉलिड के मॉलिक्यूल को रखा, तो वो क्या है, ये सॉलिड है, तो वो इसी जगह पर आकर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी कंटेनर में मैंने क्या किया, मैंने पानी डाला, तो वाटर उतनी ही जगह लेगा जितना क्या है हमारे पास पानी था, ठीक है। थर्ड वन में अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स को इस कंटेनर में डालते हैं, इस कंटेनर में हमने क्या किया, गैस के मॉलिक्यूल्स को डाला, तो वो क्या हो गया कि ये सारे गैस के मॉलिक्यूल जो हो गए इस कंटेनर में उन्होंने अपने आप को फैला दिया, ठीक है। तो इससे हमें ये बताता है कि इसका क्या होता है, कोई अपना वॉल्यूम नहीं होता, ये उस कंटेनर से खुद को क्या होते हैं, अपने शेप जो होते हैं या अपना वॉल्यूम जो होता है वो उस कंटेनर में क्या कर देते हैं, कंटेनर के मुताबिक ही खुद को चेंज कर लेते हैं। अब उसकी जो
प्रॉपर्टीज़ हैं गैस की, सबसे पहले कौन सी है, इनडेफिनिट वॉल्यूम, मतलब इनका अपना कोई भी वॉल्यूम नहीं होता। ये एग्जांपल अभी हमने किया है कि अगर आप इसको कंटेनर में डालोगे तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कंटेनर जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये खुद को उस कंटेनर में ही फैला देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, इस तरह अगर ये जो वाटर था, ठीक है, वाटर मैंने लिया, हाँ 10 ग्राम लिया वाटर, ठीक है, तो इस कंटेनर में 10 ग्राम ही वाटर होगा। उसके अलावा ये जो ऊपर वाली जगह है ये सारी क्या होगी, एम्प्टी होगी, खाली होगी। गैस में अगर हम देखें तो ये सॉलिड में देखें तो ये सारी जगह क्या है, एम्प्टी है, उतनी ही जगह घेरी है जितनी के हमारे पास वो सॉलिड का पीस था। लेकिन गैस का कोई भी अपना वॉल्यूम नहीं होता, वो इतने दूर दूर होते हैं कि वो खुद को उस पूरे कंटेनर में क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो सेकंड है वो क्या है कि इनडेफिनिट शेप, के इसकी कोई भी शेप नहीं होती। ठीक है, गैसेस डू नॉट हैव शेप बट टेक शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट्स प्लेस। इसकी भी वैसे ही बात है कि इनकी अपनी कोई शेप नहीं होती, लेकिन ये खुद को उस कंटेनर की शेप के मुताबिक डाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे पास अगर बर्तन होगा तो उसमें अगर गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो क्या करेंगे, खुद को उसी बर्तन में उसी कंटेनर के मुताबिक ही खुद को क्या कर लेंगे, चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इसका टॉपिक है वो क्या है, थर्ड वन क्या है, डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन क्या होता है, बेसिकली डिफ्यूजन में हम क्या देखते हैं कि डिफ्यूजन में जो हमारे पास हायर कंसंट्रेशन होती है किसी भी हमारे पास एरिया की, किसी जगह की, उसमें जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो खुद को हायर से क्या है, लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर देते हैं। ठीक है, या अगर हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता है उससे ये खुद को क्या करते हैं, मूव कर देते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर क्या होता है, लेस क्राउडेड एरिया, जहाँ पे लेस क्राउड हो, जहाँ पे ज़्यादा लोग ना होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक परफ्यूम की बोतल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक परफ्यूम की बोतल है। तो जब हम क्या है कि इस परफ्यूम की बोतल को अगर ये परफ्यूम तोड़ती है या अगर हम उसका ढक्कन खोलते हैं, उसका स्प्रे करते हैं, तो ये गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पूरे रूम में क्या होते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, और हमें क्या है कि चंद ही सेकंड्स में हमें पूरे रूम में इस गैस के जो क्या है मॉलिक्यूल्स की खुशबू आने लगती है। तो इधर ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे ये बहुत ही अंदर क्राउडेड एरिया में थे, बहुत ही फिट थे। ठीक है, जैसे ही उनको बाहर निकलने का मौका मिला तो उन्होंने क्या कर दिया कि खुद को क्या कर दिया, पूरे ही वो रूम में क्या हो गए, फैल गए। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्राउडेड एरिया से ये लेस क्राउडेड एरिया में क्या करते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। ठीक है, वंस द मॉलिक्यूल बिकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मीडियम देयर विल बी नो नेट डिफ्यूजन इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब ये उस क्राउडेड एरिया से जब ये क्या होते हैं, लेस क्राउडेड एरिया में जाते हैं, तो इनमें कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, ये अपनी मर्ज़ी से फ्रीली क्या होते हैं, मूव ऑन करते हैं। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल और कांस्टेंट रैंडम मोशन, इनकी कांस्टेंट मोशन होती है और रैंडम होती है। क्यों? क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ही जल्दी से ये क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, कैसे, और डिफ्यूज़ होने के बाद बहुत ही जल्दी ये क्या बना देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं। कैसे होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, हम जो क्या है कि अगर हम परफ्यूम की बोतल करते हैं तो क्या है कि हमें थोड़ी ही देर में पूरे रूम में क्या है, परफ्यूम की खुशबू आने लगती है। तो हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि इसमें परफ्यूम के जो हमारे पास गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो परफ्यूम वाले कौन से हैं और जो हमारे इन्वायरमेंट में जो हवा है उसके मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। तो ये हमारे लिए डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन ही बात हो जाती है हमारे लिए, आम लोगों के लिए। अच्छा, द स्पॉन्टेनियस, अब उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, जो मेन डेफिनेशन है उसकी कौन सी है, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर बाय रैंडम मोशन। ठीक है, ये क्या बना देते हैं कि स्पॉन्टेनियस जो मिक्सिंग हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, जो डिफरेंट गैसेस हैं वो आपस में क्या बना देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं अपने रैंडम मोशन में।
एंड कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल, और जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होती है उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अब उन्होंने एग्जांपल दी गई है, व्हेन अ गैस हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ओडोर इज रिलीज्ड एज वन कॉर्नर ऑफ द रूम। अगर हम कोई ऐसी गैस को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, जिसकी क्या है, कोई स्मेल है, तो एक कॉर्नर में ठहर कर अगर हम वो परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो सून इट्स स्मेल विल स्प्रेड इन होल रूम। तो जल्द ही वो जो खुशबू होगी या वो जो हमारे पास जो ओडोर होती है वो पूरे रूम में क्या हो जाती है, फैल जाती है। हम पूरे रूम में स्मेल कर सकते हैं कि इधर यहाँ पर कोई परफ्यूम यूज़ हुआ है। सिमिलरली इसी तरह वोलेटाइल लिक्विड यानी कि परफ्यूम की बात करें हम, परफ्यूम को क्या कहते हैं, वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। ठीक है, एवोपरेट्स एंड स्प्रेड इन एयर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत ही शॉर्ट टाइम में क्या होता है कि रूम में ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और जो हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, अब होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं और चंद ही मिनटों में या सेकंड्स में क्या है कि हम पूरे रूम में उस परफ्यूम की स्मेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस वेरीज फ्रॉम गैस टू गैस। ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होता है गैसेस में, ये किससे होता है, गैस से गैस में ही होता है। ठीक है, इससे इन 1833 हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, थॉमस ग्राम्स, एंड इंग्लिश केमिस्ट थे, डिस्कवर्ड देयर अ लाइटर गैस कैन डिफ्यूज़ मच फास्टर देन अ हैवियर। उन्होंने क्या चीज़ डिस्कवर की थी कि हमारे पास जो लाइटर गैस होती है, हल्की जो गैस होती है, ठीक है, वो जल्द ही डिफ्यूज़ हो जाती है। किससे, जो हमारे पास क्या होती हैं, हैवियर गैसेस होती हैं, उनसे क्या होता है, जो लेस गैस होते हैं वो जल्द ही डिफ्यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, इधर अगर हम एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देती हूँ इस पॉइंट की, कि एग्ज़ाम्पल है हमारे पास क्या है, एक बैलून की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, बैलून क्या होता है, बैलून में कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस होती है। ठीक है, हीलियम गैस क्या होती है, लाइटर होती है, ये लाइटर गैस होती है एज़ कम्पेयर टू क्या है कि हमारे जो रूम में जो गैस होते हैं या क्या होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो गैसेस होती हैं उनसे ये क्या होती हैं, लाइटर होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो बैलून है ये क्या होता है, ये फ्लाई कर रहा होता है, उड़ रहा होता है। ठीक है, हमारे रूम में अगर हम बैलून को कहीं भी रखें तो वो क्या होता है, उड़ रहा होता है। क्यों, इसकी वजह से हमारे पास जो हीलियम गैस है वो क्या है, वीकर है सॉरी लाइटर होती है देन क्या हमारे पास जो इन्वायरमेंट की गैस होती है उससे। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, इधर इन्होंने दिखाया हुआ भी है, ये जो रेड वाले हैं ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं। कौन से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जो हवा में होते हैं। और ये वाले जो ग्रीन वाले जो मॉलिक्यूल्स वो दिखा रहे हैं ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, ये परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं। और दूसरा ये जो बिल्कुल रेड कलर है, प्योर रेड कलर में दिखा रहे हैं, ये क्या है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। अब ये क्या है, डिफरेंट कलर से शो किया है, तो इन्होंने क्या किया है, आपस में एक होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया है, जिससे क्या है कि हम अगर अपनी आँख से हम एक तो एयर हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हम नेकेड आई से तो बिल्कुल नहीं देख सकते, और इस तरह जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में क्या कर लेते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं, जिसे हम स्मेल तो कर सकते हैं कि हाँ इधर क्या है कि हमारा परफ्यूम अगर कोई चोरी कर रहा है आपका परफ्यूम लगा के, तो क्या है हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे पास क्या है कि इधर जो है परफ्यूम भी यूज़ हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफ्यूजन। ठीक है, इफ्यूजन किसको कहते हैं, व्हेन अ गैस इज़ अलाउड, जो गैस होती है is allowed to pass through a hole of the size of molecule, only one molecule at a time can pass through the hole। ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आपके घर में क्या आया हुआ है, एक ऑनियन का शॉपर आया हुआ है। ठीक है, इसमें सारे क्या हैं, आपके अनियंस ही हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर आप उस जगह पर जाएं तो आपको ऑनियन की जो क्या है स्मेल आ रही होती है, चाहे वो शॉपर ऊपर से सील पैक हो, ऊपर से बंद हो, लेकिन क्या है आपको उसकी स्मेल फिर भी आ रही होती है। ठीक है, तो वो क्यों आ रही होती है कि ये जो हमारे पास शॉपर होता है इसमें क्या होता है कि छोटा सा अगर सुराख भी हो तो वहाँ से ये क्या होते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, निकल रहे होते हैं। ठीक है, द एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट वन बाय वन विदाउट कोलिजन के अलावा एक दूसरे को कोलाइड करने के बगैर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस होल से वन बाय वन क्या होते हैं, निकलते
निकलते रहते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इफ्यूजन कहते हैं। कि हमारे पास क्या है कि एक छोटा सा होल होता है और वहाँ से भी क्या है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वन बाय वन वो वहाँ से निकल रहे होते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, इफ्यूजन कहते हैं। यू कैन स्मेल द ऑनियन इवन वेन पर होता है, या वो जो बैग होता है ऑनियन का वो टाइटली सील्ड हो, ऊपर से टाइटली बंद हो, ठीक है। क्यों उसकी स्मेल आती रहती है, ड्यू टू इफ्यूजन की वजह से, ठीक है। कि इफ्यूजन के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मेल, अगर ऑनियन की स्मेल क्या है कि इधर छोटा सा होल है और इस छोटे से होल से क्या है कि ऑनियन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वन बाय वन क्या होते हैं, वहाँ से बाहर आते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें ऑनियन की स्मेल आती रहती है, ठीक है। इफ्यूजन ऑफ गैसेस की यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये देखिए सेंटर में आपको एक होल नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है कि इस होल से क्या है कि वन बाय वन क्या है, मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इफ्यूजन है। इफ्यूजन